हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आज आपको एक ऐसे इंटरेस्टेड और मजबूत टॉपिक के तरफ लेके चलता हूं जिसको नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता पर आधारित प्रश्न। बच्चों, इसका मैंने पहले एक बेसिक वीडियो बनाया था। उस बेसिक वीडियो में मैंने त्रिभुजों की सर्वांग समता पर बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स आपको बताए थे। कुछ पॉइंट्स मैं आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। मैं सीधे ग्रीन बोर्ड की तरफ चलता हूं, आपको समझाता हूं। देखिए, लिखा है त्रिभुजों की सर्वांग समता पर आधारित प्रश्न। पहले आप त्रिभुज के बारे में जानें। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु, दूसरा विषमबाहु, तीसरा समद्विबाहु। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ सर्वांग समता की बात चल रही है। सर्वांग समता का मतलब मैं बेसिक वाले वीडियो में आपको छोटा छोटा करके बहुत सारा चीज बताया था। सर्वांग समता का मतलब फिर समझिए। सर्वांग मतलब सभी अंग बराबर, जिसमें सभी अंग बराबर हो। तो त्रिभुज में अंग क्या है? त्रिभुज का जो अंग है उसकी भुजा है। जैसे त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजा होती हैं। तीन भुजा होती हैं, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज की जो अंग है, जो उनके पार्ट हैं, वो कौन कौन है? उनकी भुजाएं और उनके कोण। बस एक क्वेश्चन लिया हूं, लिखा है दिए गए चित्र में यह दिया गया है कि ए बी बराबर सी एफ है, ई एफ बराबर बी डी है तथा कोण ए ई एफ बराबर होगा डी बी सी के। तो सिद्ध करना है आपको कि ए एफ ई सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी डी के। ध्यान दीजिएगा, सर्वांग समता का सवाल जो है बहुत ही सरल है। यहाँ देखिए, मैंने लिखा हूं ए बी बराबर सी एफ। ए बी बराबर सी एफ, ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर सी एफ। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा ए बी प्लस बी एफ। ए बी और बी एफ इतना मिला दिया जाएगा। ए बी वाली इतनी रेखा प्लस बी एफ वाली इतनी रेखा, टोटल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और एक फिगर ऐसे लाइन में खींच रहा हूँ। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ लिखते हैं हम ए बी प्लस बी सी, इतनी वाली रेखा में जब इतनी रेखा आप जोड़ देंगे, ए बी में बी सी जोड़ देंगे, पूरी रेखा निकल के चले आएगी। क्या निकल के आएगा? ए बी प्लस बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं आप? ए सी लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों रेखाओं को जोड़ के पूरी रेखा आप लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ लिखा है ए बी प्लस बी एफ, ए बी में बी एफ जोड़ दिया है तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा आ गई है। सेम काम सी एफ प्लस एफ बी में किया है। सी एफ क्या है? सी एफ दिखा दे रहा, सी एफ प्लस एफ बी जोड़ दिया तो क्या निकल के चला आया है? सी बी। तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका हो गया समीकरण नंबर ए। अब आप करेंगे क्या? अब लेंगे त्रिभुज ए एफ ई। ध्यान दीजिएगा, ए एफ ई और त्रिभुज लेंगे डी बी सी। त्रिभुज ए एफ ई और त्रिभुज डी डी बी सी में। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग त्रिभुज ले रहे हैं तो अलग अलग त्रिभुजों में आपको पहचानना पड़ेगा क्या क्या मिलता है। तो आप समीकरण एक से लिख सकते हैं, ए एफ बराबर होगा सी बी के। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर एक। और दूसरा यहाँ आपके किताब में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है ई एफ बराबर है बी डी की। ई एफ बराबर होगा किसके? बी और डी के। तो लिख सकते हैं आप ई एफ बराबर होगा बी डी के। फिर अगला ये कहा है, ये प्रश्न में दिया है, इसको आप लिख दीजिएगा दिया है। अगला भी दिया है कोण ए ई एफ बराबर होगा कोण डी बी सी के। आप ध्यान दीजिएगा, आप समझिए, ए एफ और सी बी क्या है? किसी त्रिभुज की भुजा है ये। और ई एफ और बी डी भी क्या है? किसी त्रिभुज की भुजा है और ये कोण है। तो भुजा कोण से, भुजा कोण का मतलब क्या है? भुजा क्या है? यस ए यस नियम से, यस ए यस, यस का मतलब साइड एंगल, साइड से त्रिभुज ए एफ
ई सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी डी के। बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों, फिर भी मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। सी बी डी चाहे लिखे चाहे डी बी सी लिखे, बात मतलब एक ही है। ए एफ ई क्या है, ए एफ ई। पहला काम हमने क्या किया, पहला काम हमने लिखा कि ए बी बराबर सी एफ है। तो ए बी क्या है, ए बी क्या है, ये है। तो ए बी और सी एफ जो मैंने लिखा उसमें मैंने दो चीज़ आपको बताया। ए बी में बी एफ को जब आप जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, ए एफ, और सी एफ में एफ बी को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, सी बी। फिर मैंने क्या किया, दोनों त्रिभुजों को अलग अलग ले लिया। पिछले बेसिक वाले वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको ध्यान से बताया होगा कि त्रिभुज जब भी सर्वांग सम होता है, त्रिभुज जब भी सर्वांग सम होता है उसमें फिगरों की संख्या, चित्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। कितने चित्र होने चाहिए, 2। जब तक फिगर एक ही रहेगा, आपका पूरा एक ही चित्र रहेगा, लेकिन उसमें अलग अलग आकृतियां रहेंगी। आकृतियों की संख्या कितनी रहेगी, 2। जब तक 2 आकृति नहीं रहेगी तब तक त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकता। फिर समीकरण 1 से मैंने लिख दिया ए एफ बराबर सी बी, और समीकरण नंबर जो आपकी किताब में दिया है ई एफ बराबर बी डी। एक चीज जान लीजिए, किसी भी त्रिभुज को जब आप सर्वांग सम करेंगे, जो आपका क्वेश्चन रहेगा, आधा आंसर आपके क्वेश्चन में ही छिपा रहता है बच्चों। आप क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ों को देख के आंसर में नोट कर सकते हैं, आधा क्वेश्चन से आंसर नोट करके 1 या 2 चीज़ें कुछ अपने आप से आपको उसमें मेंशन करनी पड़ती हैं। बाकी सब कुछ आपको कहाँ से मिल जाता है, प्रश्न से मिल जाता है। इसलिए हमको सर्वांग समता के जो प्रश्न हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप त्रिभुज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन लिखे हैं हम आपके लिए। लिखा है दिए गए चित्र में ओ ए बी तथा सी डी का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर बी डी तथा ए सी समांतर है बी डी के। पहले बच्चों आप कंडीशन समझ लीजिएगा। समांतर का कंडीशन क्या होता है, रेखाएं समांतर कब होती है ये बताइए आप। रेखाएं समांतर तब होती है बच्चों जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण यदि बराबर होते हैं तब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। ये बातों को आप समझना है। मतलब एसी समांतर बीडी के तभी होगा जब संगत, एकांतर और शीर्षाभिमुख का यूज होगा। अगर इनका यूज नहीं हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि रेखाएं समांतर नहीं हो रही। चलिए मैं हल लिखा, पहले समझिएगा। 2 त्रिभुज है, पहले ले लीजिए आप त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD में समझिएगा। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि सर्वांग समता हमेशा 2 त्रिभुजों में होता है। कितने त्रिभुजों में होता है, 2 त्रिभुजों में बच्चों। जब तक 2 अलग अलग आकृतियां नहीं रहेंगी तब तक सर्वांग सम करना संभव नहीं है। तो ध्यान देंगे हम। अब AOC और BOD में लिखा गया है, पहले लिखा गया OAB का, देखिए AB देख रहे हैं ना, AB O जो है AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब समझ रहे हैं, मध्य का मतलब समझिएगा, मध्य मतलब बीच में। आप लिख सकते हैं AO बराबर है OB की, AO बराबर होगा OB के। कैसे ये आया, इसलिए यह आया बच्चों कि OAB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला बिंदु है, और जो बीच वाला बिंदु होता है वह इन दोनों भुजाओं के क्या होता है, बराबर मध्य में होता है। मध्य मतलब एकदम बीच में। फिर लिखा गया है तथा CD का मध्य बिंदु है। OAB तथा CD का मध्य बिंदु है। CD का भी मध्य बिंदु क्या है, O, मतलब OCD का मध्य बिंदु है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं OC बराबर होगा OD। ध्यान दीजिएगा, ये है मध्य बिंदु प्रमेय है। मध्य बिंदु प्रमेय में आप अगर समझेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि अगर कोई एक ऐसी रेखा खींची गई है और बीच में कोई मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा मतलब AO भुजा OB भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। अब समझिएगा, यहाँ एक बन रहा है क्या, यहाँ एक बन रहा है एंगल कौन सा बन रहा है, कोण AOB बराबर होगा AOC, सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं, हम C लिख दे रहे हैं, AOC
AOC बराबर होगा कोण BOD की, BOD की। कैसे कैसे बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। आप शीर्षाभिमुख को लिख सकते हैं बच्चों, सम्मुख कोण भी लिख सकते हैं। AOC बराबर होगा किसके? BOD के। आप देखिए ये भुजा ये कोण, इसका मतलब SAS नियम से त्रिभुज AOC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOD के। त्रिभुज आप सर्वांगसम कर लिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो उसके संगत कोण, संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। लेकिन हमको अभी लाना क्या? हमको लाना बच्चों AC समांतर है BD के। अभी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं लाना है हमको। आप समझिएगा, आगे दिया गया है AC बराबर होगा किसके? BD के। AC बराबर होगा किसके? BD के। और एक चीज और, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत, एकांतर और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? कोण A बराबर होगा कोण B के। कौन से कोण से? एकांतर। कौन से कोण से होगा बच्चों? एकांतर कोण से। आप समझिएगा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटी तो संगत और एकांतर कोण बराबर हो गए। जब एकांतर कोण बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि AC समांतर होगा किसके? BD के। यही हमको प्रूव करके लाना था बच्चों। अब बात को फिर से समझें, जब यहां मैंने त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया लेकिन फिर भी आप AC समांतर है BD के नहीं लिख सकते। पूछेंगे क्यों नहीं लिख सकते सर? इसलिए नहीं लिख सकते जब तक आप ये प्रूफ नहीं करेंगे कि दो समांतर रेखाओं को, देखिए यहाँ लिखा है AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के, और मैंने कोण A को कोण B के बराबर कर दिया, कोण A को कोण B के बराबर कर दिया। इसका मतलब मैंने एकांतर कोण भी ला दिया। तो नियम क्या है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर संगत, एकांतर और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तब रेखाएं क्या हो जाती हैं? समांतर। तो मैंने देखिए एकांतर कोण यहाँ ला दिया और AC और BD क्या है? बराबर है। बराबर का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि AC समांतर होगा BD के। हाँ चलिए समझिएगा बच्चों, लिखा है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? आप फिगर को ध्यान से समझें, पहले फिगर को समझें आप। मैं जब भी क्वेश्चन बता रहा हूँ तब भी मैं आपको एक चीज़ एकदम अच्छे से बता दे रहा हूँ कि जब आप सर्वांगसम करेंगे तब उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तो यहाँ कौन कौन से त्रिभुज हैं? एक है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में AC बराबर AD, यह जो दिया है कहाँ दिया है? यह प्रश्न में दिया है। और एक चीज़ मैं और समझा रहा हूँ आपको, कि ये हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आप प्रश्न से चीज़ों को उठा के यहाँ लिख सकते हैं। और AB जो रेखा है दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ भुजा है, तो आप लिख सकते हैं AB बराबर AB। और एक चीज़ और लिखा है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब बच्चों समान दो भागों में बांटता है। मतलब आप लिख सकते हैं BAC कोण BAC बराबर होगा BAD के, कोण BAD के। तो आप देखिए दो ठो भुजा एक कोण, तो SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD की। अब आप समझिए कैसे कैसे आया। AC AD प्रश्न में दिया है, AB दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है? तो दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है, ये लिख दीजिएगा, उभयनिष्ठ भुजा है। ये दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ भुजा।
और BAC BAD ये क्या है? AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब बच्चों समान भागों में बांटता है। तो लिख सकते हैं इसी प्रकार BC और BD क्या होगा? BC और BD क्या होगा? BC बराबर हो जाएगा BD की। काहे बराबर हो जाएगा पहले ये समझें। आप ये बता दे रहे हैं जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो जाते हैं बच्चों? बराबर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।